चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम। कौन सा नियम? गति का नियम। ठीक, न्यूटन के गति का नियम। ठीक, पीछे हमने पढ़ा था जड़त्व। क्या पढ़ा था? जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? जिन्होंने नहीं पढ़ा है पीछे क्लास में जाके वीडियो में देख सकते हैं। और हमने क्लास में भी पढ़ाया था जड़त्व क्या है। जड़त्व होता है तो क्या है? जड़त्व अपने किसी भी वस्तु का अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करना? विरोध करना। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने 1686 में, कब? 1600 एक द प्रिंसिपिया नामक बुक से एक नियम को प्रतिपादन किया जिसे हम कहते हैं न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम, उन्होंने 3 नियम का प्रतिपादित किया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक, बारी बारी से इनको तीनों को देखेंगे कि तीनों ने, न्यूटन ने क्या तीनों नियम की व्याख्या किया, कैसे किया। फर्स्ट नियम बताया उन्होंने, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम उन्होंने क्या कहा? गति का प्रथम नियम कहा कि कोई वस्तु अगर चल रही है, न्यूटन ने कहा कि अगर कोई, गति का पहला नियम क्या बताया कि कोई वस्तु अगर चल रही है, कोई वस्तु क्या हो रही है? अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, और अगर रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। मतलब कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहने का प्रयास करती है जब तक कि बाह्य बल न लगाए। साइकिल है, साइकिल खड़ी है और पावडिल नहीं मारेंगे, बाह्य बल लगा के नहीं, बल नहीं लगाएंगे, तब तक साइकिल चलेगी नहीं। और जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे साइकिल रुकेगी नहीं। तो न्यूटन ने बताया क्या? न्यूटन ने कहा, पहला नियम क्या बताया कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, किस अवस्था में है? विरामा, मतलब रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और यदि गति की अवस्था में है, मतलब चल रही है, तो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाए। ठीक, अब जड़त्व तो क्या कहता है? पीछे आपने पढ़ा था जड़त्व कि कोई भी वस्तु जैसे है वैसे ही रहने का प्रयास करती है। ठीक, इसका मतलब गति का जो प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व को प्रभाषित करता है। किसको प्रभाषित करता है? नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? देखिए, जड़त्व भी कहता है क्या है? जड़त्व भी यही कहता है, जड़त्व कि कोई वस्तु अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, और रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। ठीक, साइकिल पावडिल मार दिए, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो रुकेगी नहीं। अब पावडिल को जब छोड़ देंगे तो घर्षण बल के कारण क्या हो जाता है? रुक जाता है। मतलब कोई भी वस्तु अपने अवस्था में रहती है तो उसी प्रकार तब तक रहेगी जब तक कि उसको बाह्य बल नहीं लगाएंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे। तो ये जड़त्व तो ये भी कहता है अगति का नियम। ठीक, पहला नियम समझ में आ गया। और जड़त्व का, अब ये देखिए, इसको हम कहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम। प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम। फर्स्ट नियम को हम कहते हैं जड़त्व का। पहला नियम समझ में आ गया कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, और रुकी है तो रुकी, मतलब विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाए। अब फुटबॉल है, फुटबॉल रुका है तब तक रुका रहेगा जब तक उसको पैर से नहीं मारेंगे। अब पैर से मार देंगे तो गति करने लगा, और गति करने लगा तो गति करने के बाद जब घर्षण बल लगता है तो वो रुक जाता है, घर्षण बल न रहता तो रुकता नहीं। मतलब कोई वस्तु अपने अवस्था में, जिस गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक बाह्य बल न लगाया जाए, और रुका है तब तक रुका रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक, पहला नियम समझ में आ गया। अब हम देखेंगे दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा नियम। अब हम लोग देखेंगे गति का द्वितीय नियम। कौन सा नियम? गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम हमने पढ़ा है, पीछे भी पढ़ा है प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या पढ़े हैं कि कोई वस्तु, कोई भी वस्तु
कि अवस्था परिवर्तन करने के लिए, क्या परिवर्तन के लिए? हमारा गति के प्रथम नियम से यह निष्कर्ष निकला है कि किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बाह्य बल लगाना पड़ता है। ठीक। न्यूटन के दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पे जो बल लगाते हैं, किसी भी वस्तु पर क्या लगाते हैं? जो बल लगाते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, वह दो बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है? किसी भी वस्तु पर जो हम बल है, अब देखिए ये कोई वस्तु है, यम द्रव्यमान का कोई क्या है? वस्तु है, इस पे बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। जब हम बल लगाते हैं तो ये कहा, न्यूटन ने बताया क्या कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, वह बल बाह्य बल लगाते हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, वो कितने बातों पर निर्भर करता है? दो। पहला कि वह कितने किलो का है, पहला वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। पहला द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अब देखिए द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चला रहे हैं और कोई पीछे से आपके कैरियर पे पीछे से आकर कोई बैठ गया, तो आपको उसी स्पीड में चलाने के लिए आपको बल क्या करना पड़ेगा? अधिक लगाना पड़ेगा। किसी भी बल क्या करना पड़ेगा? अधिक। तो न्यूटन ने बताया कि जो बल है वह द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो। अब कोई साइकिल चला रहे हैं और कोई पीछे से बैठ गया, कोई आगे आके बैठ गया और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मतलब जो बल है वह बल वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती समान, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा आपको उतना अधिक बल लगाना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा कि त्वरण के अनुक्रमानुपाती होती है। जो बल लगा रहे हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, जो हम बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं अवस्था परिवर्तन के लिए, वह त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। त्वरण क्या होता है? पीछे हमने बताया था, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब समझिए त्वरण से क्या मतलब है। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं 20 की रफ्तार से। कितने की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं? 20 की रफ्तार से 20 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं। ठीक। आपको 70 की स्पीड में चलाने के लिए, वेग में ज्यादा परिवर्तन के लिए, जितना ज्यादा वेग में परिवर्तन करेंगे उतना ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन ने कहा कि जब कोई वस्तु पे बल लगाते हैं वह त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। समझ में आ गया कि जितना ज्यादा बल होगा, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा हमको बल लगाना पड़ेगा, और जितना ज्यादा वेग में परिवर्तन करेंगे, ठीक, उतना ज्यादा हमको बल लगाना। मतलब द्रव्यमान और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक, यहां से हम कह सकते हैं कि यह अनुक्रमानुपाती समानुपाती किसके होता है? यम इंटू ए। ठीक। इसको हटाने के कांस्टेंट लगाते हैं, यहां लगाते हैं के यम इंटू ए। ठीक। जहां के, इसको हटाने के लिए क्या लगाते हैं? एक नियतांक लगा दिए। ठीक। क्या लगा दिए? नियतांक। ठीक। के का जो मान होता है सभी पद्धतियों में, जहां के क्या है? जहां के एक नियतांक है। क्या है जी? ठीक है। इसकी सभी पद्धतियों में मान कितना होता है? 1 होता है, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक। अब इसका के की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 1 होती है। जब 1 हो गया तो देखिएगा यह बराबर क्या निकल गया? यम इंटू ए। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम कहता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए, तो वह दो बातों पर निर्भर करता है। एक वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, दूसरा त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक। यह जो सूत्र है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। पहला दूसरा नियम समझ में आ गया। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नियम। चलिए देखेंगे हम लोग अब गति का
तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम देखिए, अब हम लोग देखेंगे गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन ने बताया गति का तृतीय नियम कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, कोई भी वस्तु पर जब हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। किसी भी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। ठीक, जैसे समझिए जो रॉकेट होता है, देखिएगा रॉकेट जितना तेजी से नीचे आग और धुआं फेंकता है उतना तेजी से रॉकेट किधर जाता है? ऊपर की तरफ। जो रॉकेट की जो गति होती है, देखिएगा रॉकेट जितना तेजी से नीचे की तरफ धुआं फेंकता है या उतना तेजी से रॉकेट क्या हो जाता है? ऊपर। दिवाली में रॉकेट आप छोड़े होंगे, देखिएगा बढ़िया वाला जो रॉकेट होता है, ज्यादा जिसमें मसाला होता है, बहुत दूर तक जाता है, और जो कम रहता है वो क्या होता है? नजदीक जाता है। क्या है? कोई ज्यादा नीचे की तरफ बल लगाता है तो हम क्या जाते हैं? ऊपर की तरफ चलते हैं। मतलब जब किसी वस्तु पर, न्यूटन ने क्या बताया कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही तुरंत बल क्या जा लगाती है? विपरीत दिशा में लगाती है। इसे हम क्रिया का प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। जैसे देखिएगा जब बंदूक से गोली निकलती है, तो जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ क्या मारता है? झटका मारता है। क्यों? क्योंकि जब बंदूक की गोली जितनी स्पीड से आगे बढ़ती है, बंदूक को उतना ही पीछे क्या मार देती है? झटका मार देती है। समझ में आ रहा है? तो आप देखे होंगे कि जब हम किसी वस्तु को धक्का मारते हैं, जब किसी वस्तु को क्या मारते हैं, तो हम पीछे की तरफ क्या बल लगाते हैं। जब पीछे की तरफ बल लगाते हैं तो किधर की तरफ जाते हैं? आगे की तरफ जाते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि जब हम इसे हम बोलते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। कौन सा नियम? इसे हम कहते हैं क्रिया का प्रतिक्रिया नियम। मतलब न्यूटन ने बताया कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो वह दूसरी वस्तु पर उतना ही बल क्या लाती है? विपरीत दिशा में उस पर लगा देती है। जैसे आप नाव से नदी के किनारे उतरते हैं, कहां पे? नदी के किनारे नाव से उतरते हैं। जब नाव से किनारे पे कूदते हैं तो जितना तेजी से कूदते हैं, नाव किधर की तरफ भागती है? पीछे की तरफ। नाव से जब नदी के किनारे पे कूदते हैं तो नाव किधर भाग जाती है? पीछे की तरफ। ठीक, तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है। ठीक, अब सपोज दैट, मान लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप किसी बाल्टी में या किसी सामान को रस्सी से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, छत पे हम क्या कर रहे हैं? रस्सी से पकड़, अचानक वह बाल्टी या जो भी है वो सामान टूट जाए, आप किधर गिर जाते हैं? पीछे की तरफ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब आप खींच रहे थे पीछे की तरफ और यह जो सामान है, जब हम खींच रहे हैं इसको, तो यह नीचे की तरफ बल लगा रहा है, भार के कारण नीचे की तरफ बल लगा रहा है, और आप अपनी तरफ खींच रहे हैं और अचानक रस्सी क्या हो गई? इसमें से टूट गई, तो दोनों बराबर और विपरीत लग रहा था ना, तो हम किधर गिर जाते हैं? पीछे की तरफ। ये कौन से नियम से? न्यूटन के तृतीय नियम से। ठीक, न्यूटन के कौन से नियम से? तृतीय नियम से। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि जब कोई भी वस्तु जब किसी दूसरी वस्तु पर क्या करती है? बल लगाती है, तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, जिसे हम क्रिया का प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक, आप होप की समझ में आया होगा। चलिए